यादवों के नेता कहे जाते हैं। अब ये भले आप कह सकते हैं कि मनुवादी तो वो खुद भी हो गए हैं। तेजस्वी यादव मनुवादी हो गए, गजब बात कर रहे हैं। इसमें क्या बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो। ए टू जेड की बात करते हैं। उनको यादव कहने की क्या ज़रूरत है? उनका नाम तेजस्वी यादव की जगह तेजस्वी कुमार होना चाहिए था, तेजस्वी भारती होना चाहिए था। यादव क्यों लिखा? अरे अपने जाति थोड़ा बदल लेंगे वो। माने तो उन्होंने यादव रखा, यानी इनमें जातिवाद था और जातिवाद का ये फायदा उठाते हैं और अब ए टू जेड की बात करते हैं। तो दुश्मन कौन है? तब दलित है ना दुश्मन। कहें कि दलित हमारे दुश्मन है, इसलिए यादव उस पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रमोद यादव हैं, प्रमोद यादव आरोपी हैं। आरोपी है, मुख्य आरोपी है। एक जो आलू होता है पूरे गोडाउन को सड़ा देता है, उसी तरह ये प्रमोद यादव भी है, जो कि पूरे यादव समाज को बदनाम किया है, बहुजनों का नाम खराब किया है। इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम 10 साल का सश्रम कारावास होना चाहिए। मैं ऐलान करता हूँ और मैं ये ललकारता हूँ कि अरे यादव समाज, आप देखिए कि अगर इसको आपने बचाने का काम किया और समर्थन किया तो पूरे समाज को ये माना जाएगा कि इस कांड में वो संलिप्त है। खुद तेजस्वी यादव इसमें सम्मिलित हैं। तेजस्वी गजब बात कर, तेजस्वी यादव सम्मिलित है उसमें। क्यों नहीं होंगे? हो सकता। खुसरूपुर में एक घटना हुआ है और घटना ये है कि एक दलित महिला के चेहरे पर पेशाब कर दिया गया है। पेशाब किया क्यों गया है? तो इसलिए क्योंकि वो कर्जा ली थी और 1500 रुपए नहीं चुकता कर पाई, तो दबंगों ने उसको पीटा, नंगा कर दिया और फिर अपने ही बेटे से उसके चेहरे पर पेशाब करवाया गया। मामला जब तुल पकड़ा तब अब इस पर लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हुई है और कहा जा रहा है कि बिहार में समाजवादियों की सरकार है और समाजवादियों की सरकार में एक दलित औरत पर पेशाब करवाया जा रहा है। बात हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के नेता और प्रवक्ता विजेंद्र भास्कर जी मौजूद है। भास्कर जी, जिस प्रकार से समाजवादियों की सरकार है बिहार में और एक दलित महिला के चेहरे पर पेशाब करवाया गया सिर्फ इस वजह से कि वो 1500 चुकता नहीं कर पाई पैसा। सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम, जय रैदास महाराज जी। आज जो इस घटना पे आप आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का जो प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, आप समझ लीजिए कि ये घटना सिर्फ घटना नहीं है, अमानवीय घटना है। अगर ये सच है तो, और ये सच है, हम लोग सच है नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट में भी पत्रकारों ने ये लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुजन हो या दुर्जन हो, सवाल है अमानवीयता का, सवाल है व्यक्ति की गरिमा का, सवाल है कि जो घटना हुई है क्या एक सभ्य समाज इसको बर्दाश्त करेगा? अगर ये सभ्य समाज का यही अगर रूप है तो थूकना चाहिए इसे सभ्य समाज पर। और जो कि आ रही है कि ये सरकार जो है बहुजनों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, और उस पिछड़े के सरकार में पिछड़ों के ही नुमाइंदे, जैसा कि बताया गया, कोई प्रमोद यादव हैं, प्रमोद यादव आरोपी हैं, मुख्य आरोपी है, सिर्फ इसलिए कि 1500 रुपये के उधार के बदले में जो बकाया सूद की राशि थी उसको नहीं देने पर इस तरह से बेइज्जती और अमानवीय कृत्य किया गया, मारपीट किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मनोबल पहले तो दुर्जनों का होता था, ये बहुजनों का कब से होने लगा? इसका मतलब है कि एक जो आलू होता है पूरे गोडाउन को सड़ा देता है, उसी तरह ये प्रमोद यादव भी है, जो कि पूरे यादव समाज को बदनाम किया है, बहुजनों का नाम खराब किया है। इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम 10 साल का सश्रम कारावास होना चाहिए। और यदि मैं ऐलान करता हूँ और मैं ये ललकारता हूँ कि अरे यादव समाज, आप देखिए कि अगर इसको आपने बचाने का काम किया और समर्थन किया तो पूरे समाज को ये माना जाएगा कि इस कांड में वो संलिप्त है। अगर प्रायश्चित करना है तो ऐसे लोगों को यादव समाज से बाहर करने का काम किया जाए। कानून जो कार्रवाई कर रही है वो तो अलग है, इनका प्रायश्चित करना होगा यादव समाज है आप लोग का। नहीं, यादव समाज, चूंकि समाज आज जो है चुनाव का दौर है, आप लोग का सरकार भी नहीं, आपने जो बहुजन शब्द जो कहा उसका मतलब हुआ कि हमारे बहुजनों में कहीं ना कहीं फूट है, जिसका मनुवादी इसका फायदा उठाते हैं। तो आज यादव समाज ने किया है, तो आज यादव समाज, यादव महासभा है, यादव सेना है, उन लोग यदुवंशी सेना है, उन लोगों को आगे आना चाहिए और ऐलान करना चाहिए कि ऐसे प्रमोद सिंह यादव को हम अपने समाज से अलग करते हैं, हमारा इससे कोई नाता। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि यादव समाज के समर्थन से दलितों पे लगातार अत्याचार किया जा रहा है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चुनाव आ रहा है, हो सकता है कि ये प्रमोद यादव
बीजेपी के कहने पे ये काम किया हो और ये काम करने से ये सरकार बदनाम हो रही है, जांच होनी मतलब आप चाहिए। ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक यादव को बीजेपी ने प्रमोट किया, मोटिवेट किया और वो पेशाब करवाया उस पर? राजनीतिक में घटनाएं कोई भी हो सकती है। ये राजनीतिक घटना तो है नहीं ना? नहीं, मैं इसीलिए तो सवाल कर रहा हूँ कि यदि ये बीजेपी का आदमी नहीं है तो यादव समाज आके सफाई दे, यदुवंशी सेना आके सफाई दे, विश्व यादव परिषद आके सफाई दे। वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं कि नहीं हमारे इस समाज में संलिप्तता नहीं है, वो एक गुंडा मवाली था, इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जैसे आज़ाद समाज पार्टी कहती है कि इसे कड़ी सजा देनी चाहिए, बीजेपी कहती है कि कड़ी सजा देनी चाहिए, आरजेडी को भी कहना चाहिए और यादव महासभा को भी कहना चाहिए। मेरा ये कहना, नहीं तो तब तक इसी तरह के छलावे होते रहेंगे, छोटी छोटी एक बार घटनाओं पे एक राजनीतिक बार प्रदेश कल्पना बदलते कीजिए कि रहेंगे। हमारे साथी वहाँ गए थे कवरेज करने, हमने खुद उस महिला का बयान सुना कि 1500 रुपए था बाकी, उस वजह से उन बुलाया गया, कपड़ा खोल पूरा नंगा कर दिया गया, फिर उसके बाद से अपने ही बेटे से पेशाब करवाया गया। देखिए, उम्मीद घटनाओं क्या को है? यादव समाज से अपराधी आरोपी हैं, तेजस्वी यादव इस पर कुछ एक्शन लेंगे? ये तो तेजस्वी तो लेंगे कि नहीं लेंगे, ये तो तेजस्वी यादव को समझना है कि यादव समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, यादवों के नेता कहे जाते हैं। अब ये भले आप कह सकते हैं कि मनुवादी तो वो खुद भी हो गए हैं। तेजस्वी यादव मनुवादी हो गए, गजब बात कर रहे हैं, इसमें क्या, बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो। ए टू जेड की बात करते हैं, ए टू जेड की। अब उनमें कोई लड़ाई, उनके पिताजी भूरा बाल साफ करो की बात करते थे और उनके बेटा ए टू जेड की बात तब करते हैं। तेजस्वी मनुवादी हो गए। एकदम निश्चित तौर पे आप समझिए कि आपके संजय झा जाते हैं इंडिया की बैठक में, वो कौन है? वो कौन है? अरे राष्ट्रीय ये अध्यक्ष समाज क्या में है? सबको लेकर जाना ठीक बात है, तो मनुवादी फिर कैसे हो गए? नहीं, तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा है अगर तो फिर मनुवादी नहीं हुए नहीं तो इस पर नहीं एक्शन नहीं लें। नहीं, तो उनको यादव कहने की क्या जरूरत है? उनका नाम तेजस्वी यादव की जगह तेजस्वी कुमार होना चाहिए था, तेजस्वी भारती होना चाहिए था, यादव क्यों लिखा? अरे अपने जाति थोड़ा बदल लेंगे वो। माने जाति अगर मेरा नाम वीरेंद्र भास्कर है तो मेरी जाति आप क्या बता देंगे? अरे तो आपको पता है? आपकी चॉइस है। नहीं नहीं, बात यही तो मैं बात बोल रहा हूँ। वो मैं तेजस्वी अगर यादव को चॉइस है। नहीं, मैं अगर समतामूलक समाज का अगर व्यक्ति हूँ तो मैंने टाइटल वो रखा कि किसी जात की बूझ नहीं आनी चाहिए। अगर ये तेजस्वी यादव लिखते हैं, प्रगतिशील लालू प्रसाद बेटे के बेटे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी मजदूर के यहाँ पैदा हुए बेटे, मुख्यमंत्री के यहाँ पैदा हुए बेटे हैं, तो उन्होंने यादव रखा, यानी इनमें जातिवाद था और जातिवाद का ये फायदा उठाते हैं और अब ए टू जेड की बात करते हैं। तो दुश्मन कौन है? तब दलित है ना दुश्मन। कहें कि दलित हमारे दुश्मन है इसलिए यादव उस पर अत्याचार कर रहे हैं। ये पूरी तरह से प्लॉटेड है, या तो ये खुद तेजस्वी यादव इसमें सम्मिलित है। तेजस्वी गजब बात कर, क्या तेजस्वी यादव सम्मिलित है उसमें। क्यों नहीं होंगे? हो सकता है कि वहाँ के वोटर जो हैं, रविदास वोटर उनको वोट नहीं कर रहे होंगे, इसलिए प्रताड़ित करने का काम किया। आपने किया क्या? अभी तक ना ट्वीट किया है, ना बयान दिया है। इतनी बड़ी घटना है कि नेशनल मीडिया पहुंच गई, महिला भाजपा की महिला सेल, महिला आयोग पहुंच गई और आप चुप हैं? इसका क्या मतलब? यानी समर्थन है आपका? जैसे कि आप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो खुसरूपुर में जो दलित महिला के साथ घटना नहीं, हुई है, जो आपके यादव हाथ- यानी यादव आपकी मतलब यादव जुबान- समाज से जो आरोपी हैं, हाँ, यादव समाज से जो आरोपी है, उसमें तेजस्वी यादव के समर्थन है उसको पेशाब करने में। देखिए मेरा ये कहना है कि अपराधी कोई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किसी भी जाति का हो बिल्कुल हो सकता सकता है, है। लेकिन चूंकि ये यादव जाति से हैं तो सफाई तेजस्वी यादव को देना है, महिला आयोग को नहीं देना है। सरकार चूंकि तेजस्वी यादव की है, वो डिप्टी सीएम है, 5-5 मंत्रालय रखे हुए हैं, तो जवाब उनको देना है। एक आम यादव आके जवाब नहीं देगा। उम्मीद क्या है आपको तेजस्वी उम्मीद यादव ये से? अब तेजस्वी यादव से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए नहीं उम्मीद है कि अब जो है ये पाला बीजेपी के हवाले में आ गई है। वो बीजेपी ने इसे कैच कर लिया है और ये ए टू जेड की बात करते रहें और इसको भाजपा तुल करेगी और तुल दे के बहुजनों की एकता में फूट डालेगी। यही तेजस्वी यादव की रणनीति है। तेजस्वी यादव मतलब फेल हो जाएंगे आप। निश्चित तौर पे, नहीं तो आए बयान दे, अभी तक तो बयान आ जाना चाहिए था। इनके चलिए, बगल का है, पटना जिले का मामला है, जिले का। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है बिहार के, पटना जिला में ही रहते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो तेजस्वी यादव इस मामले में फेल है और सबसे बड़ी बात भास्कर जी ने जो आरोप लगाया कि यादव समाज से वो जो आरोपी है, तेजस्वी यादव अगर उसमें शामिल नहीं है टाइटिल तो हटाया, तेजस्वी यादव टाइटिल हटाया, जैसे लालू प्रसाद लिखते थे। अरे लालू प्रसाद यादव लिखते थे। नहीं, लालू प्रसाद उनका नाम है, बाद में यादव जोड़ा
और ये तो पैदाइश ही तेजस्वी यादव हैं। अरे तो ये यादव जात में पैदा हुए तो यादव ही लिखेंगे ना। नहीं तो सब चमारों को चमार लिखना चाहिए, राजपूतों को राजपूत लिखना चाहिए, ब्राह्मणों को पंडित लिखना तो चाहिए। लिखते ही हैं। नहीं, आप अंसारी हो तो अंसारी लिखिए, आप शेख लिखिए, सैयद लिखिए। ये लिखते हैं, झूठ सब मूठ लिखते के भारतीय भास्कर और बाकी कुमार और बाकी सब टाइटल तो बेकार है। चलिए, तो तेजस्वी यादव इस पर अभी तक ना ट्वीट किए हैं, ना इसके लिए आवाज उठाए हैं। और अगर तेजस्वी यादव इस मामले में शामिल नहीं है, यानी कि यादव वर्ग से वो आरोपी है, तो भास्कर जी का कहना ही है कि तेजस्वी यादव इसमें शामिल है। तेजस्वी यादव के कहने पे या उनके समर्थकों के कह सकते हैं मोटिवेट करने पे वो पेशाब करवाए हैं। अगर तेजस्वी यादव शामिल नहीं है तो इस पर आकर एक्शन ले, आकर न्याय दे, सफाई दे, जो कि अभी तक तेजस्वी यादव ने नहीं किया है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ये बड़ा आरोप है। आप बिहार में देख रहे थे, मेरा नाम सिकंदर अली है। बहुत बहुत धन्यवाद।